गणगौर की कहानी। एक बार भगवान शिव और पार्वती जी कैलाश पर्वत से सृष्टि के भ्रमण करने के लिए उतरे तो सबसे पहले उनको एक गाय मिली जो बहुत ही दर्द से तड़प रही थी क्योंकि उसको बच्चा होने वाला था। तो माता पार्वती जी को देखकर बहुत घबराहट हुई और उन्होंने भगवान से कहा कि आप तो मेरी गांठ बांध दो, मैं इसे दुख देख नहीं सकती। तब भगवान बोले, अभी तो बहुत कुछ देखना है। तब दोनों आगे चले तो हथनी परेशान हो रही थी, उसको भी बच्चा होने वाला था। फिर आगे चलने पर देखा कि राजा के रजवाड़े में उल्टे निशान हो रहे थे। माता गौरा ने भगवान से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तब भगवान ने कहा कि राजा की रानी भी गर्भवती है और उसे प्रसव पीड़ा है। तो गौरा जी ने ज़बरदस्ती भगवान से कहा कि आप तो मेरी गांठ बांध दो। तो भगवान बोले कि गांठ बांधने के बाद मैं फिर नहीं खोलूँगा, लेकिन गौरा नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, आप तो मेरी गांठ बांध दो, और उन्होंने गांठ बंधवा ली। कहने लगी मुझे अब कभी भी बच्चा नहीं चाहिए। तब आगे और सैर करने लगी। जब वापस आते समय उन्होंने देखा कि राजा के यहाँ शहनाई और बाजे बज रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, रानी बहुत खुश है। तब गौरा जी बोली, रानी बहुत खुश है तो मुझे बेटा होगा तो मैं कितनी खुश हो जाऊंगी, आप मेरी गांठ कृपा खोल दो। तब भगवान ने मना कर दिया और आगे चले। तो हथनी भी अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी, गाय भी बहुत खुश नजर आ रही थी। तब गौरा ने भगवान से बहुत जिद की और फिर वे घूमते घूमते कैलाश पर्वत पहुँचे। कुछ दिन बाद गणगौर का दिन आया। औरतें माता गौरा की पूजा करने अपने सुहाग को अमर रखने के लिए आईं। तब उन्होंने सारा सुहाग पहले पहुंचने वाली औरतों को बांट दिया। तब भगवान बोले कि तुम्हारी पुजारिनें ब्राह्मणी और सब आएंगी। तब धीरे धीरे सज धज कर जब सब आएंगी तो तुमने सारा सुहाग पहले ही बांट दिया। तब उनके आने पर गौरा जी ने नैनों में से सुरमा निकाल दिया, मांग में से सिंदूर निकाला, टीकी में से रोली निकाली और चिटली उंगली से अमर सुहागिन होने के छींटे दिए और अमर सुहाग को बांटा। हे भगवान, गणगौर माता की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुकार भरने वाले सभी को ईश्वर गणगौर की कृपा प्राप्त हो और सभी को अमर सुहाग मिले। गणगौर माता की जय। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय गणगौर माता लिखें। गणगौर माता की जय।